हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं राठी की बुक से और हमारा चैप्टर नंबर 1 कल कंप्लीट हो गया है। तो हमने आज से चैप्टर नंबर 2 शुरू करा है। तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा इसके मतलब समझ लेते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। देखिए बच्चों, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है फिर से बनाना, ठीक है, फिर से कॉन्स्टिट्यूट करना। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पार्टनर्स जो भी रहते हैं, एक दो पार्टनर या तीन पार्टनर, तो उनके बीच में उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर है, रेशो है, जब भी वो चेंज होता है तो उसको कहा जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। और उसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का सीधा सा मतलब ये है कि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशो है वो चेंज हो रहा है, इसका मतलब होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या रीज़न है। जैसे कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है, कंडीशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। कौन कौन सी कंडीशन होती है जब फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब दो एग्जिस्टिंग पार्टनर काम कर रहे हैं और एक और पार्टनर, नया पार्टनर उनको ज्वाइन करता है, तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर होता है ये। और जाहिर सी बात है कि दो पहले पार्टनर काम कर रहे हैं और फिर कोई नया पार्टनर बीच में आएगा, उनसे उनकी फर्म को ज्वाइन करेगा, तो उनके प्रॉफिट एंड लॉस का जो शेयर है वो चेंज होगा। तो ये रीज़न हो सकता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। दूसरा रीज़न होता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। मान लो 3 पार्टनर काम कर रहे थे, उनमें से एक रिटायर हो गया, तो अगेन जब एक पार्टनर चला जाएगा तो 2 रह जाएंगे, तो उनके बीच में जो प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर है वो चेंज हो जाएगा, तो फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, मान लो 3 पार्टनर है, एक की डेथ हो गई, तो दोनों के बीच जो प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर है वो चेंज होगा, रेशो चेंज होगा, तो इसको भी रिकॉन्स्टिट्यूट कहेंगे। अमालगमेशन ऑफ 2 फर्म्स। अमालगमेशन का मतलब ये होता है कि जब मान लो कि एक फर्म ऑलरेडी काम कर रही है और उससे कोई और फर्म या कोई इंडिविजुअल पर्सन आकर उसको ज्वाइन करता है। जैसे 2 फर्म है, 2 अलग अलग बिजनेस जब आपस में ज्वाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं अमालगमेशन। जैसे आप अमालगमेशन या मर्जर को ऐसे समझें, जैसे वोडाफोन और आइडिया, पहले 2 अलग अलग कंपनीज थी और बाद में मर्जर के बाद में दोनों एक हो गई, वीआई हो गया, वोडाफोन और आइडिया का वीआई हो गया, तो ये होता है मर्जर या अमालगमेशन। तो ऑब्वियसली जब दो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है आपस में आकर जुड़ेंगे तो उनके बीच में प्रॉफिट एंड लॉस का जो शेयर है वो चेंज होगा, तो इसको कहेंगे अमालगमेशन ऑफ 2 फर्म। और लास्ट है, अगर 2 पार्टनर या 3 पार्टनर ऐसे ही अपने जो एग्जिस्टिंग रेशियोज को चेंज करते हैं। मान लो कि 2 पार्टनर हैं, वो आपस में 50-50% के पार्टनर थे, फिर एक पार्टनर को लगा कि दूसरा पार्टनर इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है और उसको ज़्यादा मेहनत लग रही है, तो उसको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तो दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट से आपस में चेंज कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर। तो मान लो पहले दोनों को 50-50 मिल रहे थे और एक को अब 30 और 70 मिलने लगे, तो ये भी चेंज हो गया उनका प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर। तो ये भी बिना किसी एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ या फिर अमालगमेशन के भी प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर अगर चेंज होता है तो उसको बोलते हैं चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो ये कुछ रीजंस होते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के। हाँ, इसमें 2 टर्म्स आएगी आपको। देखें, जब भी कोई पार्टनर के रेशो चेंज होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी शेयर है वो चेंज होगा, तो कई बार ऐसा होगा किसी पार्टनर को गेन हो रहा, मतलब उसका पहले जो रेशो था वो कम था, बाद में जो नया रेशो उसका बना वो ज़्यादा हो गया, तो उसको गेन हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्टनर का पहले रेशो ज़्यादा हो और बाद में रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद में उसको कम शेयर मिल रहा हो, तो ये इसको कहेंगे सेक्रीफाइसिंग। पहले ज़्यादा हो बाद में कम हो तो सेक्रीफाइस, और पहले कम हो बाद में ज़्यादा हो तो गेनिंग। ये 2 टर्म्स हमको समझनी थी, तो उम्मीद करते कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 2:1 के रेशो में। इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट इन द शेयर ऑफ 3:2। फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड करा है कि वो प्रॉफिट 3:2 के शेयर में रेशो में शेयर करेंगे। कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशो। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना है। मतलब ये कि 2 पार्टनर थे, दोनों पहले 2:1 के रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे थे,
बाद में उन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट करा, मतलब ये एग्जिस्टिंग पार्टनर ही है और आपस में उन्होंने रेशो फिर से चेंज कर लिया सॉरी फिर से चेंज कर लिया है। तो अब इनका नया रेशो क्या बन गया 3:2। हमें यहाँ पर सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है, ये चेक करना है कि पहले किस पार्टनर को ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, ज़्यादा शेयर मिल रहा था और किसको कम मिल रहा था। तो इसका कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंगली जो आपको ठीक ठाक लगे वैसे लिख सकते हैं। तो हमने पहले लिख लिया ए और बी दोनों लिख लिए, उनका ओल्ड रेशो लिखा, 2:1 था तो मतलब 2/3 ए का है और 1/3 बी का है, मतलब 2:1 2 लिखा और 2 और 1 2 + 1 3, ऐसे ही 1 लिखा और 2 + 1 3। न्यू रेशो क्या बताया इन्होंने 3:2, मतलब 3/5 है 2/5। अब हम क्योंकि यहाँ पर हमको क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो पूछा है तो हम इसका सेक्रीफाइसिंग निकाल लेंगे। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो = ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आपको इसको फॉर्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है। सेक्रीफाइस मतलब कि अब उसका रेशो कम हो रहा होगा, तो कम कैसे होगा, जब ओल्ड वाला ज़्यादा होगा और नया कम होगा तो उसका रेशो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको त्याग करना पड़ रहा है। समझ में ही बात। तो ओल्ड रेशो अगर ज़्यादा है और न्यू रेशो कम है तो ये सेक्रीफाइस होगा। तो हम निकाल लेते हैं पार्टनर का। पहले हम ए का निकालते हैं। ए का कितना है 2/3 ओल्ड रेशो है और न्यू कितना है 3/5। माइनस कर देंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। अपॉन में 15 हमने लिख दिया। 3 के टेबल में 15 कितने टाइम में आता है 3 5 = 15 5 टाइम में, और 5 का 2 ऊपर 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 = 10। माइनस का माइनस, 5 के टेबल में 15 3 टाइम में आता है, 3 3 = 9। देखिए नीचे आपको डिवीज़न करना है और ऊपर मल्टीप्लिकेशन करना है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हो सकता है, लेकिन कई क्वेश्चन में ये जो नंबर आते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, फिर उनको और डिवाइड करना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि आप एक ही टेक्निक सीखें एलसीएम लेने के लिए, एलसीएम वाली। तो एलसीएम आप 5 और 3 का एलसीएम 15 लिया, 3 नीचे वाले नंबर से डिवीज़न करते हैं, वापस एक बार समझ लीजिए, नीचे वाले नंबर से डिवीज़न करेंगे और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 3 5 = 15, 5 टाइम में 15 आया, 5 2 = 10। माइनस का माइनस, 5 के टेबल में 15 3 टाइम में आता है और 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 = 9। 10 में से 9 जाएंगे तो 1/15 आया। देखिए हम सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला हमने लगाया था, हमारा आंसर प्लस में आ गया। तो यही हो गया है सेक्रीफाइस। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना है 1/15 है, जो कि ए कर रहा है। बी का भी हम फॉर्मेलिटी के लिए निकाल लेते हैं। अगेन बी का जो ओल्ड रेशो था वो 1/3 था, ये 1/3 लिखा। माइनस करेंगे न्यू रेशो 2/5, ये 2/5 हो गया। 5 और 3 का एलसीएम हमने लिया, 15 आया। 3 के टेबल में 15 5 टाइम में आता है एंड 5 1 = 5। माइनस का माइनस, 5 के टेबल में 15 3 टाइम में आता है एंड 3 2 = 6। 6 में से 5 करेंगे 1 आएगा, 6 के आगे साइन माइनस का है, माइनस का लगा दिया। जब सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगा रहे हो और आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये गेन है। ठीक है, तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/15 रेशो से और बी को हो रहा है गेन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया हो। तो ये इस चैप्टर में बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ये चैप्टर ही बड़ा इजी है, तो आप अच्छे से सवाल को प्रिपरेशन करिएगा। ओके, और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।